सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिजनेसेस को टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जीएसटी काउंसिल ने कहा नहीं मिलेगा। दोनों राइट है, लेकिन बिजनेसेस के लिए करोड़ का लॉस हो गया। ऐसे कैसे? आज हम बात करेंगे जीएसटी के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूल के बारे में। जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पे टैक्स लगता है। लेकिन जीएसटी का गेम चेंजर है आईटीसी। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब अब मान लीजिए रोहित एक रेस्टोरेंट ओनर है जिसने 1 लाख का किचन इक्विपमेंट खरीदा, जिसपे वो 18% जीएसटी पे करता है। मतलब 18,000 रुपीज का उसने टैक्स पे कर दिया है। अब जब अपने कस्टमर से वो जीएसटी कलेक्ट करता है तो 18,000 तक का अमाउंट उसके टैक्स पेमेंट में एडजस्ट कर सकता है। इस एडजस्टमेंट को कहते हैं आईटीसी। ये डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए बनाया है। काफी बिजनेसेस अपने एक्सपेंसेस के जरिए से ये आईटीसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, बट कुछ बिजनेसेस एंड एक्सपेंसेस को आईटीसी क्लेम करना अलाउड नहीं है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(5)(d ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पे कोई भी बिजनेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता अनलेस कंस्ट्रक्शन प्लांट का हो या मशीनरी का, या फिर अगर कोई बिजनेस उस प्रॉपर्टी को आगे बेचना चाहता है तो। मान लीजिए अगर रोहित ने होटल बनाया, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 10 करोड़, उसने उस पे 18% जीएसटी पे किया यानी 1.8 करोड़। अब ये 1.8 करोड़ पूरा उसका कॉस्ट है, क्योंकि ये अमाउंट वो एडजस्ट नहीं कर सकता। तो कोवर्किंग स्पेसेस, होटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये बिजनेसेस को जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जीएसटी है वो एडजस्ट नहीं होगा। अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 17(5)(d में दिए गए वर्ड प्लांट के डेफिनेशन में ऐसे बिल्डिंग्स डाल दिए जो अपने प्रेमाइसेस रेंट या लीज पे देते हैं। इसका मतलब कि होटल्स, कोवर्किंग स्पेसेस, शॉपिंग मॉल्स को आईटीसी क्लेम करना अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लांट और मशीनरी में कोई भी बिजनेस जो प्लांट और मशीनरी दोनों में से एक भी डेफिनेशन में आती है तो वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो अब रोहित 1.8 करोड़ का जीएसटी एडजस्ट कर सकता है, 1.8 करोड़ का फायदा। लेकिन 2025 में जीएसटी काउंसिल में ये सेक्शन 17(5)(d को अमेंड किया गया और जहां प्लांट और मशीनरी था उसे चेंज करके प्लांट एंड मशीनरी कर दिया। प्लांट और मशीनरी का मतलब था कि बिजनेसेस प्लांट या मशीनरी दोनों में से कुछ भी बनाए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है बिजनेसेस को दोनों बनाना पड़ेगा, सिर्फ तब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मतलब जैसे कि होटल्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स सिर्फ प्लांट के डेफिनेशन में आते हैं तो उनके कंस्ट्रक्शन में कोई मशीनरी नहीं है, तो वो अब आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो अब रोहित को फिर से 1.8 करोड़ जीएसटी एडजस्ट करना अलाउड नहीं है जो 2024 में था। इस नए रूल की वजह से होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल स्पेसेस के कॉस्ट एटलीस्ट 18% बढ़ जाएंगे। एक एवरेज कमर्शियल ऑफिस स्पेस अगर 500 करोड़ में बनता है तो उसकी कॉस्ट सीधे 590 करोड़ की हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीमेंट से शायद कस्टमर्स का रेंट भी इंक्रीज हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने आईटीसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे क्लेम कर दिया है 2024 में, तो उनका क्या? अब आपको लगेगा कि ये रूल 2025 में आया है तो तब लागू होगा, लेकिन नहीं, ये रूल रेट्रोस्पेक्ट में बनाया है, यानी ये रूल को लागू किया जाएगा 2017 से जब ये एक्ट बना था, ना कि 2025 से। सिर्फ ये नहीं, ऐसे कई रूल्स जीएसटी में रेट्रोस्पेक्टिवली बने हैं। जीएसटी अथॉरिटीज को पूरा हक भी है कंपनीज से ये अनपेड टैक्सेस निकलवाने का। जीएसटी अथॉरिटीज ने अभी तक 80,000 करोड़ के क्लेम नोटिसेस बिजनेसेस को भेज चुकी है, इन्फोसिस, जोमैटो, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज को भी। क्या अमेंडमेंट्स के कंफ्यूजन की वजह से बिजनेसेस को छूट दी जाएगी? वैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से कोई भी एम्बिग्विटी अगर जीएसटी लॉ में है तो उसका फायदा या बेनिफिट ऑफ डाउट टैक्स पेयर को दिया जाएगा। अब इसमें बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स।